कालचक्र में मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। सितंबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, सितंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, सितंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सितंबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। सितंबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर सितंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से कालचक्र में। विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। ध्यान से आज का कालचक्र आपको देखना है, क्योंकि सितंबर महीने में आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका कामकाज कैसा रहेगा, क्या आपको तरक्की मिल रही है या फिर कोई घाटा हो सकता है, कोई ट्रांसफर हो सकता है जहां आप नहीं चाहते हैं। तो ये सब बातें आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 3:40 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र शाम 7:39 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। वरीयान योग शाम 5:39 तक। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज शनि त्रयोदशी है और आज शनि प्रदोष व्रत भी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है ना, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:57 से दोपहर 3:32 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पूर्व दिशा की यात्रा भी वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये सितंबर के महीने में जो ट्रांजिट है ना, ये बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में पूरे महीने रहेंगे, मंगल आपके तृतीय भाव में पूरे महीने रहेंगे, बुध आपका राशि परिवर्तन करेगा, सूर्य आपका राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र की स्थिति भी लगभग बनी रहेगी आपके छठे भाव में। राहु आपके 12वें भाव में और शनि 11वें भाव में पूरे महीने रहेंगे। अगर ये सारी चीजों को मिला करके इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष करियर के लिए ये निकलता है कि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दसम भाव का स्वामी शनि महाराज ये वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में रहेंगे। अब शनि पर सूर्यदेव की दृष्टि भी है 16 सितंबर तक। ऐसे में शनि पर सूर्य की दृष्टि होने से बीच बीच में आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन आप मेहनत करने से परहेज नहीं कर सकते। मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो आप जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य शनि के प्रभाव में रहेंगे, महीने के आखिरी हफ्ते में राहु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को लापरवाही से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से ज्यादा ना बोलें। 16 सितंबर से सूर्य जब कन्या राशि में आएंगे, 16 सितंबर से नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ के योग बनेंगे।
कार्य क्षेत्र में काम करने वालों का व्यवहार आपकी तरफ मिला जुला रहेगा। ऐसे भी कुछ सहकर्मी होंगे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे, अगल बगल नहीं देखेंगे, किसी की लाइफ में ताक झांक नहीं करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये महीना आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। महीने की शुरुआत मेष राशि के कारोबारियों के लिए कुछ कमजोर हो सकता है। शुक्र क्योंकि अपनी नीच राशि कन्या राशि में छठे भाव में विराजमान होगा। ऐसे पर शुक्र पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इसके साथ ही केतु भी शुक्र के लिए शुभ नहीं है, तो कारोबारियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अच्छी योजनाओं से लाभ पाने में भी समय लग सकता है और रुकावटें भी आ सकती हैं। आपके विरोधी नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप कोई टेंडर या कोई सरकारी निविदा के लिए कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूपेण गोपनीय रखें। हो सके तो अपने अलावा अपने स्टाफ को भी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी ना दें। कारोबार में निवेश करने की जरूरत महसूस होगी, लेकिन निवेश से जुड़े फैसले संभल कर लेने होंगे। 18 सितंबर के बाद शुक्र के कारण तरक्की होगी और लाभ भी मिलेगा। पुरानी लाभदायक योजनाएं जो रुकावटों के कारण लागू नहीं हो पा रही थी, उनमें भी तेजी आएगी। 18 सितंबर के बाद आपके कारोबार को गति मिलेगी और उन्नति होगी। बस आपको एक उपाय करना है, भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर ये आपको अर्पित करना है। 8 मुखी रुद्राक्ष हो सके तो गले में धारण कर लीजिए और पीपल के 21 अखंडित पत्तों की माला बनाकर उस पर राम लिख करके हनुमान जी के मूर्ति पर अर्पित करिए और हनुमानाष्टक का पाठ कर लीजिए। कर्ज है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करिए। निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में अगर बताऊं तो करियर के लिहाज से वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा। बकरी शनि 10वें भाव में नौकरी में कड़ी मेहनत कराएंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके 10वें भाव में शनि है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल पाएगी। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में 16 सितंबर के बाद आपको महसूस होगा कि आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का फल मिल रहा है और सफलता भी प्राप्त हो रही है। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु ये जो आपके 5वें भाव में हैं और खास करके जो नीच राशि का शुक्र है, इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको नौकरी बदलने का मन करेगा। आप जहां वर्तमान में हैं वहां से आपका मन उच्चाटन की स्थिति में होगा। नहीं यार, यहां से चले जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, मन कुछ भी कहे लेकिन आपको सफलता मिलने में समय लगेगा। इसलिए आप जब तक दूसरी नौकरी न पा जाएं, तब तक पहली नौकरी में किसी तरह की हीला हवाली ना करें। 18 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि में आपके 6ठे भाव में आएंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता आएगी और काम में आपका मन लगेगा। अब तक आ रही चुनौतियों में भी कमी आएगी। सितंबर का महीना
वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति पूरे महीने आपके राशि में रहेंगे, जिससे कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर है। आपकी क्रिएटिविटी और समझदारी में वृद्धि होगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे कारोबार में प्रगति होगी। आपके कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। और एक बात तो पक्का है, चाहे जितना कोशिश करें, दुश्मन आपको नुकसान नहीं दे सकते। 7वें भाव में मंगल के होने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में आकर के और बहुत उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसी बात न बोलिए जिससे सामने वाला हर्ट हो और आपको सदा सर्वदा के लिए वो अपना दुश्मन मान ले। कारोबार में काफी तरक्की होगी। कारोबार के साथ नए साझेदार भी जुड़ सकते हैं। देखिए, आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य को सही बनाए रखने के लिए अगर हो सके तो रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप पूरे सितंबर के महीने में करिए। गुड़हल के लाल फूलों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और शुक्र का बीज मंत्र जो है ओम सुं शुक्राय नमः इसका भी जप करिए। शनिवार को शनि चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। हो सके तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा भी करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। पूरे महीने 10वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। इस समय जल्दबाजी में कोई भी काम करना या शॉर्टकट अपनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर नौकरी में आपने पूरी तन्मयता और ईमानदारी से काम नहीं किया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस महीने मेहनत के अलावा आपको किसी और तरीके से सफलता मिलनी मुश्किल है। अगर आप किसी की चमचागिरी चापलूसी करके चाहें, गणेश परिक्रमा करके चाहें कि आपकी उन्नति हो जाए तो ये मुश्किल है। केवल मन लगा करके काम करिए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करिए और अपना काम दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए। कार्य क्षेत्र में किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा न बने। और एक बात फिर कह रहा हूं, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मिथुन राशि है। अगर आप अपना सुधार करेंगे तो यही आपके लिए कल्याणकारक है। दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे की बुराई देखना ये आपके लिए हानिकारक है। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो सितंबर के अंत तक आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। विदेश जाने का भी योग बन सकता है। सितंबर के महीने में मिथुन राशि वाले काफी व्यस्त रहेंगे। काम का दबाव इतना बढ़ेगा कि आप अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। मंगल पहले भाव में रहेगा, जिससे आप पर काम का भार बना रहेगा। 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कुछ नया काम शुरू होगा और विदेश में भी आपके कारोबारी संपर्क बढ़ेंगे। लेकिन इस महीने आपका क्रोध भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आपके राशि में है। इस कमजोरी पर नियंत्रण अगर नहीं किया तो कारोबार में नुकसान हो सकता है। साझेदारों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बकरी शनि आपको भाग्य को धीरे धीरे मजबूत करेगा। रुकी हुई योजनाओं को फिर से बल मिलेगा। कारोबार में नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। करना आपको यह है कि पूरे सितंबर महीने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। हर रोज आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ सुबह शाम करना चाहिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो एक मंत्र बता रहा हूं,
ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम अगर आप जप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता आएगी जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जला सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की अब बात कर लेते हैं। क्या सितंबर में कर्क राशि वालों का जो बिजनेस करते हैं उसमें इजाफा होगा? क्या है नौकरी में जो लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस करता है कोई नौकरी करता है, तो जो लोग नौकरी करते हैं क्या उनको बड़ी सफलता सितंबर में मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा आपका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास तौर पर पूरे महीने ध्यान रखना है, ये जानते हैं। देखिए, सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये महीना ठीक रहने वाला है। पूरे महीने मंगल आपके व्यय भाव में 12वें भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वोच्च एफर्ट दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। काम के सिलसिले में भाग दौड़ बढ़ेगी और हो सकता है कि देश विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन काम का दबाव बहुत बढ़ेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। सितंबर का महीना आपके टैलेंट को उभारेगा। बृहस्पति 11वें भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों का आपको छत्र छाया मिलेगी। आपके काम से सभी प्रसन्न रहेंगे और आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। सितंबर महीने में नौकरी पेशा लोगों का समय अच्छा रहेगा, लेकिन कारोबारियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। बकरी शनि 8वें भाव में रहेगा और महीने की शुरुआत में सूर्य दूसरे भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो आपकी अनबन हो सकती है। अगर कोई सरकारी टेंडर है तो उसमें कोई आपके लिए अवरोध बन सकता है। मेरे भाई, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको सितंबर का महीना बिताना है। दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। अगर आज नुकसान हो रहा है और कल फायदे की उम्मीद है तो आज नुकसान को सह जाइए। गलत तरीके से मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल और केवल आपको नुकसान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी भावनाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबारी साझेदार के साथ संभल कर व्यवहार करें और उनको महत्व दें, तभी आपको कारोबार में तरक्की मिल पाएगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य के कारण फिर से लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कारण विपरीत परिस्थितियों पर भी आप काबू पा लेंगे। किसी महत्वपूर्ण या वरिष्ठ व्यक्ति का कारोबार में सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। हर रोज हो सके तो पूरे सितंबर के महीने में शाम को सुंदरकांड का पाठ करवाएं, बजरंग बाण का पाठ करें और संयम और धैर्य से शिव परिवार की नियमित पूजा करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो नियमित रूप से अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त बजा करके और धीरे धीरे ऐसे जल की धारा शिवलिंग पर गिराइए कि पूरा रुद्र सूक्त जब तक चलता रहे तब तक जल की धारा गिरती रहे। और उसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, भस्म विभूति अर्पित करें, धूप दीप जला करके और कुछ भोग प्रसाद के लिए सामग्री अर्पित करें। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं हरियाणा की रहने वाली शीला रानी। ये हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शीला जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पंडित जी, शीला जी की आप डिटेल नोट कर लीजिए। पूरा नाम है शीला रानी और डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 2000। समय है 7:30 बजे शाम का, पलवल हरियाणा। शीला जी, आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी राम राम। हाँ सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 2000 का जन्म है, 14 नवंबर, और शाम को टाइम है 7:30 बजे को। वहाँ को शादी ना हो पा रही है, और एक वहाँ को शादी कब तक होगी, और वहाँ को जीवन क्या जानना चाहती है इसके बारे में? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, शादी कब तक होगी, और ये शादी शुदा जी वो कैसे होए वो। अच्छा ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपकी बेटी जो है मिथुन राशि में पैदा हुई है और इसके विवाह का योग अप्रैल 2025 के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी बेटी को कोई देखेगा तो ये भी कहेगा कि ये मंगली है, इसलिए मंगल इसके चौथे घर में है। लेकिन चूंकि राहु केंद्र में है इसलिए मंगल दोष का परिहार हो रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है इसलिए मंगल दोष का परिहार हो रहा है। इसलिए जो भी लड़का आप खोजिएगा उस लड़के में मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। अगर इसका मंगल देख करके और मांगलिक लड़के के साथ विवाह हो जाएगा तो विवाह में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। अभी बुध में बृहस्पति का अंतर चल रहा है जो इस बात का संकेत करता है कि अभी से लेकर के 30 अक्टूबर 2026 तक इसका विवाह हो ही जाएगा और अच्छा विवाह होगा। लेकिन सूर्य इसका नीच राशि में पंचम स्थान में बैठा हुआ है, इसको संतान प्राप्ति में तकलीफ आएगी। इसको चाहिए कि अगर संतान प्राप्ति में विलंब होने लगे तो इसे हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। हरिवंश पुराण की पुस्तक और एक सोने की अंगूठी किसी योग्य विद्वान को रविवार के दिन लाल कपड़े में लपेटकर पुराण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, सितंबर में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसको होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए और देखते रहें कालचक्र।